नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल CST मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि सहारा इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। तो आज जो कार्रवाई झारखंड में हो रही है, मैं भी झारखंड से हूं, इसलिए आप लोग को थोड़ा डिटेल से बता दूंगा। और जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है। और इस कार्रवाई में झारखंड के कई सहारा इंडिया के ऑफिस सील हुए हैं और जो कर्मचारी थे उन लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानते हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ अभी आती रहेंगी, इसलिए जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला ये न्यूज़ है कि झारखंड सरकार के आदेश पर सहारा इंडिया के जमशेदपुर में जो कार्यालय थे उसमें CID का छापा पड़ा है और यह कार्रवाई मानगो, ओल्ड पुरुलिया रोड, बर्मा माइंस व काशीडीह स्थित कार्यालयों में हुआ है और उनसे डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया है। और इस कार्रवाई में जो शिकायतकर्ता थे उन लोगों का ये आरोप है कि रोक लगाने के बावजूद सहारा इंडिया के कई ऐसे ऑफिस हैं जहां रिफंड पोर्टल के नाम पर, रीसबमिशन के नाम पर 400 से 500 रुपया लिया जा रहा है और कुछ ऐसे भी डिपॉजिटर हैं, जमाकर्ता हैं, जिनसे आज भी पैसा लिया जा रहा है। तो देखिए, एक बात है कि आप लोग कोई बोलते हैं मुझे कि सहारा का सपोर्टर है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अभी भी जो अगर कहीं रुपया लिया जा रहा है तो वो गलत है। हम लोगों ने तो कलेक्शन कब का बंद कर दिया और हम लोग ना अभी कलेक्शन में हैं, ना ऑफिस में कोई रुपया जमा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्रवाई में एक आंकड़ा जो सामने आया है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। पूरे झारखंड में 300 से ज़्यादा सहारा इंडिया के ऑफिस हैं और अभी एक डाटा और सामने आया है कि 2000 लोगों के द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पूरे झारखंड में लगभग 1 करोड़ इन्वेस्टर हैं सहारा के, जिनका मूलधन 25,000 करोड़ है। उनका इंटरेस्ट जोड़ लिया जाए तो लगभग 40,000 करोड़ रुपया केवल झारखंड में पेमेंट होना है। ये अभी तक का अनुमान लगाया गया है। अब चलिए देखा जाए कि इस कार्रवाई में क्या रिजल्ट आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। आगे और भी कई कार्रवाई हो सकती हैं सहारा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि देखिए, भुगतान के लिए जमाकर्ता परेशान है, एजेंट अलग परेशान है कि कैसे लोगों का पैसा मिले। कोई उपाय दिख नहीं रहा है। सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से सभी लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा है। तो कितना दिन, आखिर प्रबंधन भी सामने आएगा तब तो कोई रिजल्ट दिखेगा, तब तो कोई बात होगा कि भाई इसका उपाय कैसे निकाला जाए कि इतने इन्वेस्टर परेशान है। और अगर कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिन होगा तो इतना जान लीजिए कि अब लोग न्याय के आस में थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। अब देखिए, दूसरा न्यूज है ई-स्कूट रेंटल सॉल्यूशन पर 100 करोड़ हड़पने का आरोप, केस दर्ज। सहारा इंडिया की कंपनी पर CID ने दर्ज किया केस। सहारा इंडिया की कंपनी ई-स्कूट रेंटल सॉल्यूशन पर केस दर्ज कर लिया है। शंकर दयाल की शिकायत है कि कंपनी ने उनका 10 लाख रुपए और पूरे झारखंड का 100 करोड़ से अधिक इस स्कीम में जमा हुआ है। CID रांची के केस संख्या 3/2025 भादवी की धारा 406, 409, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। शंकर दयाल के अनुसार उन्होंने कंपनी में 10 लाख रुपए निवेश किया था और इससे पहले नवंबर में भी केस दर्ज हो चुका है। नवंबर में विश्व भारती जनसेवा संस्थान धनबाद के नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने 30 नवंबर 2024 को मामला दर्ज कराया था। CID ने केस नंबर 512024 दाखिल किया था। नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने शिकायत दर्ज की है कि
पति पत्नी ने 2008 से 2021 तक पैसा जमा किया था। मैच्योरिटी होने पर उन्हें करीब 1,30,00,000 रुपए मिलना था। मैच्योरिटी के बाद धनबाद, बोकारो, रांची कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सभी पदाधिकारी कार्यालय बंद कर फरार हो गए। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ई रेंटल स्कूट में जो पैसा जमा हुआ था उससे बहुत लोग परेशान हैं। कितने के मैसेज कमेंट बॉक्स में मेरे आते हैं कि सर मेरा 86 लाख है, 87 लाख है, 50 लाख है, 30 लाख है, 10 लाख है। लेकिन एक बात आप लोगों को बतला दे रहा हूं कि जब तक प्रबंधन सामने नहीं आएगा तब तक ई रेंटल सॉल्यूशन का कोई भी उपाय निदान नहीं निकलने वाला है। उस समय हमारे भी मैनेजर साहब थे, हम तो काम उस समय छोड़ दिए थे, काहे कि जब कोर्ट का स्टे लगा तो थोड़ा मोड़ा जो कलेक्शन था वो जमा किए थे। और उसके बाद फिर ई रेंटल स्कूट सॉल्यूशन आया तो मैनेजर साहब आए हमारे पास कि आप इसमें कुछ डाल दीजिए, बिजनेस कीजिए। हम बोले कि नहीं, ऐसा में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हम जो नहीं कर सकते हैं तब नहीं कर सकते हैं। मैंने उसमें 1 रुपया भी बिजनेस नहीं किया, लेकिन हमारे एक जान पहचान के हैं, उन्होंने लगभग 3-4 करोड़ रुपया ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन स्कीम में बिजनेस किया। और आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि पार्टी परेशान कर रहा है, क्योंकि ई रेंटल स्कूट सॉल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट भी वैसा नहीं था। अब वो खुद टेंशन में है। एक दिन मेरे से बात हुई थी, पूरी दुनिया में सहारा इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, वो लोग परेशान तो हैं ही। लेकिन चलिए, अच्छा है कि आगाज झारखंड से हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि सबका पैसा मिल जाए विथ इंटरेस्ट। भुगतान के लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता मेरी भी है कि हर निवेशक को, हर एजेंट को पहले भुगतान हो जाए, उसके बाद ही किसी मैटर पे ध्यान दिया जाएगा। भुगतान सबसे ज़रूरी है। एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।